दिक्कत भरा सेशन था, सारे इंपॉर्टेंट स्तरों को बाजार ब्रीच करता हुआ नजर आया था। फिर हाँ, जाते जाते थोड़ी सी सैंक्टिटी लौटी, लोअर लेवल से रिकवरी आई, पर ये बातचीत हुई थी कि जब इस तरह के डैमेज होते हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मोड पे चले जाना चाहिए, समझना चाहिए बाजार करना क्या चाहता है, उसके बाद कोई डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए। खैर वीरू, ये अपन ने कमाई करते ब्यूटीफुली सब एक्सप्लेन करा था, बातचीत हुई थी, रात के डेटा का रीड थ्रू और हमारा अप्रोच या की लेवल्स टू वॉच आउट फॉर, और कल वाकई कितना डैमेज कर गया है कल की बाजार की चाल। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, डैमेज भी हुआ, कुछ एडवांटेज भी था कल के डैमेज का। देखिए, मेरा कंसर्न आशीष यही है, सिर्फ यूएस मार्केट बहुत स्ट्रांग है, ग्लोबल हैंडओवर काफी स्ट्रांग है, बट हम रिएक्शन ना अब खराब चीजों पे बहुत खराब भी दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस एमएनएम, फॉर इंस्टेंस निफ्टी आईटी का कोलैप्स होना, नेगेटिव खबरों पे एचडीएफसी बैंक का कोलैप्स होना, बहुत बहुत शार्प कोलैप्स आ रहे हैं। बाजार को उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और स्पेशली जब अर्निंग सीजन स्टार्ट हो रहा है तो एग्जैक्टली उसी नोट पे हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे कहना मुश्किल है। मैं डेटा वाइज कमेंट करूंगा आशीष यहाँ पे। देखिए, कल प्राइस डैमेज हुआ, सारे लेवल्स टूट गए, बेस वन जो कि डिप को कंसिडर करने के लिए कहा गया था वो भी वायलेट हुआ, दूसरा भी वायलेट हुआ। बस अच्छा ये था कि एक निफ्टी ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी से स्लिप होकर 10 डेमा को कल टेस्ट करके गया। याद रखिएगा, पुट राइटर्स, मैं क्यों कह रहा था कल मैं ट्रेड नहीं लूंगा, पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस लौटने में वक्त लगता है। या तो आप कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर जाएं या फिर पुट राइटर्स लौट के आए। अब स्टैट्स को समझते हैं, सर्कमस्टेंस को समझते हैं। एफआईज ने क्या किया? देखिए, कैश मार्केट में दोनों बायर थे, 583 करोड़ रुपए का एफआई बायर था, डीआईएस 1082 करोड़ रुपए के बायर थे, लेकिन इंडेक्स एफआईज ने बहुत तहजीब से बेचा। 3434 करोड़ रुपए का 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स अगर आप देखें करीब 2,000 करोड़ रुपए के सेल किए, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और लॉन्ग काट लिए करीब 4,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब एक ऐसे सेशन में जब एफआईज बड़े सेलर थे, नेट शॉर्ट थे, मतलब इंडेक्स शॉर्ट करके गए, उसके अगले दिन एक गैप अप, वर्ल्ड मार्केट बहुत स्ट्रांग। इंटरेस्टिंग इक्वेशन होती है, कैसे प्ले करना चाहिए। देखिए, कल के डैमेज के बाद ये देखिए, कल इनका जो नेट लॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट था वो थोड़ा नीचे आया, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी के सेटअप पे। कल के प्राइस डैमेज के बाद 24,400 और 500 के कॉलाइटर्स ने कन्विक्शन के साथ एक, आई थिंक, पोजिशंस लिया आशीष, कन्विक्शन के साथ। और ऑन द कॉन्ट्रेरी वो 24,200 और 24,300 के पुट राइटर्स में कन्विक्शन कम था। ऑलमोस्ट 1/3 ओआई है, आउटस्टैंडिंग ओआई इन कंपैरिजन विद दीज टू कॉल राइटर्स। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? पिरामिड्स देखिए, आई थिंक ये फिगर्स और ये डिजिट्स आप पिरामिड्स के जरिए और समझ सकते हैं, और ये इनका आज कोरिलेशन और इसलिए स्ट्रांग है आशीष क्योंकि ये एक्सपायरी डे है। एक्सपायरी डे जो कल कॉल बेच के ये कन्विक्शन में गया कि आज प्रीमियम खाएगा, उसके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट सेशन हो सकता है। ये तीन बड़े कॉल राइटर्स 400, 500 और 600, नीचे उनके अगेंस्ट अगर आप देखें पुट राइटर्स का कन्विक्शन कम। लेवल्स लेके आइए। देखिए, पहले आज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा क्योंकि आज एक गैप अप हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट्स स्ट्रांग है। आशीष, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में स्ट्रेंथ के लिए हमारे दो पॉइंट होंगे, आइदर वी गेट अ डिप टुवर्ड्स बेस वन या फिर हम RS1। RS1 क्या है? 24,390, 416। दैट मीन्स कल के सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर के जोन के ऊपर अगर आप ट्रेड करने लगे तो ये एक शानदार शॉर्ट कवरिंग का सेशन हो सकता है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस अ स्विंग टुवर्ड्स 467, 497 एंड 519 लुक्स पॉसिबल। 519 आ जाएगा तो और भी कमेंट करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ सिर्फ यहां तक कमेंट करूंगा। बट इस गैप अप के बाद अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 389,416 क्रॉस नहीं हुआ तो फिर इंडेक्स कोलैप्स होगा, फिर अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करने के लिए बेस वन की तरफ जाएगा। और बेस वन क्या है? इट्स अगेन 24,265 एंड 24,195। वहां फिर अगर पुट राइटर्स लौटे तो एक लॉन्ग ट्रेड का मन बनेगा, बट लॉन्ग दो ही सर्कमस्टेंसेस में, आइदर टुवर्ड बेस वन कॉशियसली आफ्टर वॉचिंग एंटायर सेटअप, या फिर एक शानदार शॉर्ट कवरिंग का सेशन तब होगा अगर आप 24,416 के ऊपर ट्रेवल करें। ऐसे अप्रोच करिएगा इस सेशन को। निफ्टी बैंक, कल मैं क्लोजिंग में भी कह रहा था जब 2 बजे हमारी मुलाकात हो रही थी कि 52,000 के और 52,100 के नज़दीक की ट्रेजेक्टरी शॉर्ट करने की नहीं है। स्क्रीन पे चार्ट को रखिएगा, एक बात समझिए, 52,000 के पुट राइटर का पेशेंस, उसके कन्विक्शन को बाजार ने, निफ्टी बैंक ने पिछले काफ़ी समय से टेस्ट किया है कई बार, लेकिन वो जा नहीं रहा है अभी। बड़ा कॉल राइटर कहाँ है? 52,500 पे सबसे इमीडिएटली अगर आप देखिए कॉल राइटर खड़ा है, इवन 52,200 पे, 52,400 पे, 52,300 पे। बट
52,000 पे पुट राइटर भी है। अब लेके आइए जरा प्लीज एक बार लेवल्स स्क्रीन पे, बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 क्या है? 52,081 और 51,836। आशीष, ये है पुट राइटर का जोन, ये है 10 निमा, ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके नज़दीक मैं शॉर्ट जाने की वकालत नहीं करूंगा। क्लोजर टू बेस 1 ट्रेड को पिक करने का जोन है, और इस ट्रेड को अगर आप पिक करते हैं तो आपको उसको 473 पे 637 पे जज करना है। निकल आइए बाहर। 637 सस्टेन करेगा तो ही 871 और 53040 तक का स्विंग पॉसिबल है। बेस 1 फिर लेके आइए स्क्रीन पे। याद रखिएगा, अगर अगले कुछ सेशन में 52,081 और 51,836 बैंक निफ्टी वायलेट करता है, दैट मीन्स ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को 50 डेमा के लिए। वो काफ़ी नीचे प्लेस्ड है, उसकी कमेंट्री में अभी मैं मेंशन नहीं करूंगा, बट इन दैट केस फर्स्ट इंस्टेंस में अ स्विंग टुवर्ड्स 51,651, 51,510 लुक्स पॉसिबल। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है हमारा आज का अप्रोच। वही देख रहा था मैं, इंडियन रेजिडेंट्स फॉरेन करेंसी अकाउंट्स गिफ्ट सिटी में खोल सकते हैं, आरबीआई ने मंजूरी दी है। अब इसके चलते वो जो पीएमएस स्कीम्स होती हैं फॉरेन सिक्योरिटीज में, उसमें निवेश कर सकते हैं, और जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स फॉरेन स्टॉक्स की ट्रेड हो रही हैं आईएफएससी में, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। इंडियन कंपनी जो आईएफएससी में लिस्टेड होंगी उनमें नहीं ट्रेड कर पाएंगे, पर हाँ सारी फॉरेन लिस्टिंग्स में आप वहां पे अकाउंट खोल के ट्रेड कर सकते हैं। तो आप उन इधर उधर के भी स्टॉक ले सकते हैं। खैर अपने